COQP 03 CUET बीएड या फिर इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो कोड फॉलो होगा पेपर का CUET का, वो है COQP 03। इसका कंप्लीट सिलेबस लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। उससे पहले कुछ बातों को मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। जो लोग डेली बाइट्स पर बहुत पहले से हैं वो मेरी इन बातों को पहले से समझ रहे हैं कि इंडिया के किसी भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो पेपर कोड फॉलो होता है वो है COQP 03। जब भी आपको बाकी के किसी भी और पेपर कोड का कंफ्यूजन हो कि ये 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, COQP 07 क्या है, तो ये सब केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के लिए और BHU के बीएड के लिए ये पेपर कोड है। अदरवाइज 99% इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जहां पर बीएड में एडमिशन लेना है वहां पर COQP 03 वाला कोड ही फॉलो होता है। और साथ के साथ अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो भी यही सिलेबस फॉलो होगा COQP 03 वाला। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो और आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, आपका सब्जेक्ट पंजाबी है, उर्दू है, कॉमर्स है, तो भी अगेन आपको COQP 03 वाला ही सिलेबस फॉलो होगा। और कोई भी और सब्जेक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का या फिर BHU का तो ये वाला पेपर कोड फॉलो होगा। अब तक ये बातें सभी कैंडिडेट्स को क्लियर है, तो इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर केवल और केवल जैसा कि हेडिंग दिख रहा है हम COQP 03 का सिलेबस देखेंगे, समझेंगे। COQP 03 जो वाला जो पेपर कोड है, जो CUET का बीएड है, उसको कंप्लीट डिटेल में समझने के लिए पेपर कोड वगैरह को लेकर किसी को कोई डाउट और क्वेरी हो, सिंपल सा तरीका है, डेली बाइट्स का जो चैनल है ना उसके प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। अगर तुमको BHU में एडमिशन लेना है तो BHU वाला पूरा प्ले लिस्ट देख डालो, जामिया का है तो जामिया वाला देख डालो, IP का है तो IP का देख डालो, उसी तरह DU का है तो DU वाला देख डालो। इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सभी डाउट्स और क्वेरीज के लिए। यहां पर आप CUET बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देख डालिए। किसी को प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है तो ये वाला वीडियो लेक्चर देख डालिए। बाकी ये सिलेबस वाला सारा कुछ हम देखकर अभी समझेंगे। सबसे पहली चीज, सिलेबस पर आने से पहले जरूरी ये है कि आप पहले जाओ डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो गूगल के प्ले स्टोर से और वहां से COQP 03 का जो ओरिजिनल PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको आप डाउनलोड करो। वो डेली बाइट्स के ऐप में जब आप COQP 03 वाला कोर्स परचेज करने जाओगे तो वहां पर देखोगे ना कि जो प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, तो आप PDF में डाउनलोड कर लो। वो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में होगा, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में होगा। आप उस कोड को पेपर कोड को डाउनलोड करिए, पेपर को डाउनलोड करिए और पेपर को देखकर बेसिक बातें आप समझ लीजिए। कोई ऐसा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में केवल और केवल इन सब्जेक्ट्स के लिए COQP 03 वाला पेपर कोड फॉलो होता है, बाकी के अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग कोड फॉलो होता है। किसी को एलिजिबिलिटी में कोई डाउट है तो अगेन जैसा मैंने प्लेलिस्ट बोला वो आप जाकर देखिए। तो बेसिकली हम COQP 03 CUET बीएड का सिलेबस देख रहे हैं तो केवल और केवल हमको ये समझना है कि 75 क्वेश्चन पेपर में आएगा, जो कि आपको 105 मिनट में, दैट गोज फॉर 1 आवर 45 मिनट के अंदर हम लोगों को करना है। पहले पेपर में पार्ट ए भी आता था, अब पार्ट ए नहीं आएगा। 2024 से पार्ट ए हटा दिया गया है जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन पूछते थे। अब पार्ट ए नहीं आएगा। अब पेपर स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सॉर्टेड है, केवल और केवल 75 क्वेश्चंस आएंगे। देख लेते हैं कि पेपर में वो 75 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से होगा। सबसे पहला शिक्षण अभिरुचि से होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, फिर जीके आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स में बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक्स ऑफ द रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैथमेटिक्स में एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, बेसिक कुछ मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रिलेटेड हो, हेडिंग के अंदर हो, वो सब आपको मैथ्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फिर साइंस में अगेन जनरल साइंस आपको देखने के लिए मिलता है, जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर सोशल साइंस में अगेन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स से बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के, जो कि नॉर्मल लूसेंट जीके वाली बुक आती है उससे भी आप पढ़ लोगे तो ये सब तमाम टॉपिक आपको वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके एड्रेस हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मार्केट में एक लूसेंट जीके की बुक आती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर सर्च करोगे 200-250 का मिलेगा। किसी पास वाले बुक स्टोर पे चले जाओगे तो हर जगह मिल जाएगा लूसेंट जीके की बुक, 150-200 रुपए का आता है। बेसिक जो स्टैटिक जीके वाला एरिया वो आप वहीं से पढ़ लीजिए, उतना बहुत है। जियोग्राफी में देख लो कि सोशल साइंस का एरिया अगर की बात आएगी तो क्या आपको जियोग्राफी में आना चाहिए, तो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बहुत बेसिक चीज है। जैसे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरोप्लेन जो है कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में फ्लाई करता है, ठीक है।
तो बेसिक चीजें, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से ये सब आपसे पूछ सकता है। जोन्स ऑफ जियोसाइक्लिन्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में क्या पूछ सकता है कि लेट से 82.5 डिग्रीज जो है इंडिया में कहां से पास करता है, कि इलाहाबाद से पास करता है, काकीनाडा से पास करता है, कहां से पास करता है, कुछ इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकता है। सैलिनिटी ऑन ओशियंस एंड सीज, एपीफाइट्स, कोपेंस क्लाइमेट, ये सब, वेरियस लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, ग्रास, ये सब आपसे पूछ सकता है। डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, आइडिया अबाउट पॉपुलेशन एंड सेंसस। देखो पॉपुलेशन एंड सेंसस तो भाई कोई भी और पेपर दे रहे हो, जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का है, चाहे सीओक्यूपी 03 का है, आपको एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सेंसस से मिल जाएगा, तो सेंसस पढ़ के रखना है ठीक से। अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां से नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, रूल ऑफ टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। टीचिंग एड्स इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन मेथड इंपॉर्टेंट है, ये बीएड में आप जाओगे तो काफी इस पर डिटेल में पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग इंपॉर्टेंट है। स्वयं प्रभा, ये सब इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़े? अगेन डेली बाइट्स के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा, ये वाला पूरा वीडियो लेक्चर देख डालिए। सभी वीडियो लेक्चर को 4 से 5 बार पूरा देख डालिए, एकदम वीडियोस रट जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आप चूक जाओगे, आराम से टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा 100% अटेम्प्ट आप करोगे क्वेश्चंस को। बेसिक जनरल साइंस आपको आना चाहिए। साइंस वाले एरिया में दो वो लोग बोलते हैं कि साइंस एंड इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट भी एक तरह से साइंस का ही एक तरह से कम चाहे ज्यादा हिस्सा है, तो बेसिकली इन्वायरमेंट में भी जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कहीं ना तो कहीं जनरल साइंस से रिलेटेड ही रहेगा, तो बेसिक जनरल साइंस आपको आना चाहिए। पेस्चराइजेशन आपको आना चाहिए, बायो कैटलिस्ट, फाइबर एंड फैब्रिक्स, प्लांट एक्सट्रैक्शन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, ये आपको आना चाहिए। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक ये हो सकता है। बहुत तरह के वर्ल्ड लेवल पे कन्वेंशंस बने हुए हैं इन्वायरमेंट को लेकर, जैसे COP25 क्या है, COP21 क्या है, ये सब देखते हो कि हर 2 साल पर कार्बन वगैरह पर एमिशन वगैरह बहुत तरह के मीटिंग्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स है, ये सब चीज बेसिक चीजें आना चाहिए। और कोई ऐसा है जो सोशल साइंस बैकग्राउंड का, एकदम साइंस से दूर दूर से कोई संबंध नहीं है, लूसेंट जीके की बुक उठाइए, एंड में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिक्स ऑफ जनरल साइंस आप वहां से पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारा क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि तुमने जिंदगी भर साइंस नहीं सीखा है और जिंदगी भर साइंस से भागते रहे, सोशल साइंस पढ़ रहे थे, कुछ और पढ़ रहे थे, तो अचानक से बीएड एंट्रेंस के नाम पे तुम सारा साइंस क्रैम कर जाओगे। तो लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल कि क्या मैं कर सकता हूं। तो जो बुक मैंने आपको रिकमेंड किया, वहां जो कुछ टॉपिक दिया हुआ है, एटलीस्ट उसको पढ़ने के बाद इतना रहेगा कि आप 10 में 10 नहीं करोगे तो भी 6 से 7 क्वेश्चन सही कर लोगे। तो होता क्या है कि जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है वो उतना भी कर ले तो बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा करने के चक्कर में जाओगे तो फिर पता चलेगा किसी लायक नहीं रह जाओगे। क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है पहले तो आप उसी को ढंग से पढ़ लीजिए, उसको ही पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो प्लस तमाम ऐसे भी सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो जो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूं वहां से आप पढ़ लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं साइंस बैकग्राउंड के हैं, सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिनका दूर दूर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मैथ देखते ही वो हाय तौबा मचा देते हैं। देखिए अगर चाहे आपको मैथ रीजनिंग से दिक्कत हो तो भी जितना टॉपिक यहां दिया गया इतना आप पढ़ लीजिए, इतना तो आप पढ़ ही लीजिए, इतने पर आपका काम आराम से बन जाएगा। आप मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में सेट थ्योरी पढ़ लो, सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन सेगमेंट पढ़िए, वेन डायग्राम पढ़िए, मीन मीडियन मोड, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, फंक्शंस, असर्शन, रीजन, मिसिंग नंबर सीक्वेंस, ये सब टॉपिक ऐसा है ना कि बचपन से यहाँ आते आते आपको कभी मैथ में इंटरेस्ट ना रहा हो, कभी आप मैथ और रीजनिंग के स्टूडेंट ना रहे हो, तो भी बहुत आसानी से इन टॉपिक्स को आप कर सकते हो, बहुत आसानी से। तो नहीं मैथ और रीजनिंग कर रहे हो तो इतना जितना बताया गया इतना पढ़ लो, इतना भी पढ़ लोगे तो आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह के बेसिस पर मैंने बहुत ढंग से एनालाइज करके उस बात को सिंप्लीफाई कर रखा है कि स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है। देखो लोग कह देते हैं जीके पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यार जीके करंट अफेयर इनका दायरा बहुत बड़ा होता है, कहां से कब तक कैसे क्या पढ़ोगे कोई बहुत डिफाइंड वो नहीं होता है। तो यहां जो मैं आपको जीके से रिलेटेड बता रहा हूं कि जीके में बेसिकली करना क्या है, तुमको कई चीजों में डिवाइड कर देना है। जीके का क्वेश्चन ही आपसे एजर्सन रीजन टाइप में हो सकता है, कोई चीज लिखा होगा उसका 4 रीजन दिया होगा, या फिर एजर्सन लिखा होगा, रीजन लिखा होगा, 4 ऑप्शन दे रखा होगा कि एजर्सन राइट है तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, एजर्सन सही है लेकिन रीजन ठीक नहीं है। तो इस तरह के अलग अलग ऑप्शन आते हैं। एजर्सन रीजन के आप क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, गूगल पर भी सर्च कर लोगे समझ जाओगे बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। करंट अफेयर में बेसिक ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स, रेगुलर बेसिस पर अगर आप न्यूज वगैरह फॉलो करते हो तो इजीली आप कवर कर लोगे, नहीं फॉलो करते हो तो मार्केट में
करंट अफेयर वगैरह की प्रतियोगिता दर्पण आती है, ठीक है, 100 रुपए की बुक आती है मंथली, प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती है, उसको भी लेकर आप पढ़ लोगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लूसेंट जीके का बुक जब पीछे की तरफ पलटोगे तो बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन, किसी पोस्ट पर पूछा होगा कि इस पोस्ट पर फर्स्ट पर्सन कौन था, लास्ट पर्सन कौन रहा है। लेट से तुमसे मैं यही कह दूं कि फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन था, ठीक है, जब तुमसे पूछ दो प्रेजेंट में लोकसभा का स्पीकर कौन है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि फर्स्ट में कौन था, लास्ट में कौन है। तो फर्स्ट में गणेश वासुदेव महाबलंकर, जीवी महाबलंकर है, तो उनके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। प्रेजेंट में कौन है, मान लो प्रेजेंट में ओम बिरला है, तो वो भी तुमको पता होना चाहिए। थोड़ा और क्वेश्चन को कठिन कर दें तो कौन से नंबर के ये स्पीकर है ये आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल हाईवे वगैरह के रिगार्डिंग पूछ सकता है, शिपिंग, रेलवे वगैरह के रिगार्डिंग बेसिक, जनरल साइंस के क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। स्टैटिक जीके में वो जो तमाम कन्वेंशन और प्रोटोकॉल है वो सोशल साइंस वगैरह में आपसे इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर है, कोई प्लेस फेमस है तो क्यों फेमस है, वो प्लेस एसोसिएटेड है तो किस चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज से एसोसिएटेड है। तो यूएन एंड एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, फेमस प्लेसेस एंड एसोसिएशन। स्टैटिक जीके में अगेन नेशनल डेट, इंटरनेशनल डेट, जैसे कि मैं तुमसे पूछ दूं कि डॉक्टर्स डे कौन सा है, या फिर यूथ डे कौन सा है, या फिर आप नेशनल साइंस डे कौन सा है, बहुत बेसिक चीजें आपसे पूछ दे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन सा है, क्यों मनाया जाता है, कुछ बेसिक नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेट आपको समझ में आना चाहिए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा है जिसका मैथ रीजनिंग में हाथ तंग रहा है ना, जितना मैंने ये 4 टॉपिक लिखा है ना, इतना भी पढ़ लो, मेजॉरिटी ऑफ द मैथ का क्वेश्चन तुम सही कर दोगे, मेजॉरिटी ऑफ द। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में तो आपको करोगे सेट थ्योरी, जो कभी नहीं पढ़े हो जाके सेट थ्योरी पढ़ लो, लाइन सेगमेंट पढ़ लो, वेन डायग्राम पढ़ लो, मीन मीडियन एंड मोड पढ़ लो। बेसिक जितना मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का क्वेश्चन है बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। और इसके बाद रेगुलर अपडेट के लिए, क्वेरी के लिए, कोई डाउट हो, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इतना भी मोर देन सफिशिएंट, आपके सभी डाउट क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार मीट होते हैं, अपने घर से ही आप डायरेक्टली हमारे वेबिनार मीट में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा हमारा सेमिनार भी होता है दिल्ली में, बहुत जल्द अगला सेमिनार मीट भी होने वाला है, उन सब का अपडेट भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो डू ज्वाइन द टीचर एजुकेशन रिसोर्स टेलीग्राम ग्रुप एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके। तो आते हैं पेपर स्ट्रक्चर पर। पेपर में बेसिकली 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 105 मिनट मिलेगा, दैट इज 1 आवर 45 मिनट मिलेगा। पेपर में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, किसी एक क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो सही वाले में से -1 हो जाएगा, सही वाले क्वेश्चन में से भी 1 नंबर घटा दिया जाएगा। दैट सिंपली मींस कि पेपर में 1/4 निगेटिव है। पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, पेपर ऑनलाइन होगा, आपको एक कंप्यूटर सेंटर एलोकेट हो जाएगा, वहां जाके उस कंप्यूटर सेंटर पर आप अपना उस कंप्यूटर पर एग्जाम दोगे, ऑनलाइन दोगे। किसी को भी लाइव क्लासेस में दिल्ली बाइट्स के प्रिपेयर करना है तो ध्यान दीजिएगा, उसका एनरोलमेंट का डेट क्लोज होने वाला है। आपको रजिस्टर करने के लिए करना क्या है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और ये वाला वीडियो लेक्चर देख लेना है। ये वाला वीडियो लेक्चर देखे बिना ना तो दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में ज्वाइन करिए, ना तो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स लीजिए। उसको देख लीजिए, सब समझ जाइए, तभी आप लीजिए लाइव क्लासेस के लिए। अदरवाइज तो बहुत सिंपल तरीका है कि दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो और आराम से जाके जो उसमें परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स दे रखा है सेल्फ आप परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा खासा नोट्स मिल जाएगा फुल टू प्रिपेयर करने के लिए। दिल्ली बाइट्स का नोट्स मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो नोट्स बहुत ही होलिस्टिक वे में बहुत सारा चीज उसमें दे रखा है, आप सारा कुछ पढ़कर कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, ये क्वेश्चन भी आपके आगे होना चाहिए। फिर मॉक टेस्ट पेपर, फिर करंट अफेयर, ये सारी चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सारा फुलफिल हो जाएगा। सीओक्यूपी 03 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो आपको ये सब जो बेसिक इनका ये सब देखने के लिए मिल जाएगा, वर्कशीट देखने के लिए मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। ओवरऑल क्या है कि आप खुद से भी जाकर सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, ये लाइव क्लासेस से टोटली अलग है। दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, आप एक मिनिमम अमाउंट पे करके ये सारा रिसोर्स मटेरियल सीओक्यूपी 03 वाला अवेल कर सकते हैं। ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इतना भी कर लेते हो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना दिल्ली बाइट्स का इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है, या फिर सीधे इंस्टाग्राम पर सर्च करो Delhi_Bytes, ठीक है। इस पे रेगुलर न्यूज अपडेट और क्विजेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो रेगुलर बेसिस पर। तो कहीं ना कहीं आपका अगर करंट अफेयर पर परफॉर्मेंस बूस्ट होगा तो आप दिल्ली बाइट्स इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेज।